गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल की बात कर ली थी। दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों के सदिश गुणनफल की हमने बात कर ली थी। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। और सदिश गुणनफल के कुछ कॉन्सेप्ट जो थे हमने या उसके जो गुणधर्म थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। और अब आज हम पढ़ेंगे सदिश गुणनफल के उदाहरण। लास्ट क्लास में हमने सदिश गुणनफल a क्रॉस b दो तरीके से ज्ञात कर लिया था, एक सारणिक विधि से और उससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड से, कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल का जो सूत्र था वो भी हमने यूज कर लिया, उसका कांसेप्ट भी हमने सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे सदिश गुणनफल के उदाहरण, मतलब सदिश गुणनफल को काम में कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, मैं एक अच्छा टॉपिक आपको यहाँ समझा देता हूँ, उससे आपका पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सदिश गुणनफल ऐसे हम काम में लेंगे। जैसे देखो, पहले एग्जाम्पल इसकी हम बात करें, इस सदिश गुणनफल जो है वो एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश के रूप में काम में लिया जाता है। क्षेत्रफल सदिश के रूप में या क्षेत्रफल सदिश में, क्षेत्रफल सदिश जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है बेटा एरिया वेक्टर, इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एरिया वेक्टर के रूप में सदिश क्षेत्रफल जो है, या मैं इसको बोलूं एरिया वेक्टर के रूप में हम सदिश गुणनफल काम में लेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि दो तरह की सतह होती है मेरे पास, दो तरह की सरफेसेस होती हैं। फर्स्ट होती है खुली सतह, खुली सतह, और दूसरी होती है अपनी बंद सतह, क्लोज सरफेसेस और ओपन सरफेसेस। खुली सतह के अगर एग्जांपल की बात करें तो त्रिभुज हो गया, आयत हो गया बेटा, वर्ग हो गया, ठीक है ना, लूप या वर्ग हो गया, लूप लिख दो चाहे वर्ग लिख दो, एक ही बात है। ये सब खुली सतह होती है। इन सब में क्या होता है, ये सब खुली सतह। जैसे आप वर्ग की बात करते हो, बीच में से खाली वो खुली है, आराम से ओपन है, इधर से उधर अपन जा सकते हैं इसमें से। वर्ग की बात करें, आयत की बात करें, वर्ग की बात करें, तो सब ये खुली सतह होती है। इसी तरह से हमारे पास कुछ बंद सतह होती है। जैसे हम बात करें घन, बंद सतह होती है, घनाभ बंद सतह होती है, ठीक है ना, गोला बंद सतह होती है, बेलन ये भी बंद सतह होती है, शंकु ये सब जो है ना वो बंद सतह होती है। घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु ये सब क्या होती है बेटा, बंद सतह। क्लोज सरफेसेस, इनको कौन से सरफेसेस बोलते हैं, क्लोज सरफेस बोलते हैं। अब देखो, क्षेत्रफल सदिश की दिशा की बात करनी है हमें। देखो, गणित में जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इन क्षेत्रफल के सूत्र लिखते हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं अपन, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं, लंबाई को छोड़े, वर्ग, भुजा स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, लूप का क्षेत्रफल, ऐसे अपन घन, घनाभ इन सब के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो गणित में तो हम जो पढ़ते हैं ना क्षेत्रफल सदिश, उसमें केवल उसका परिमाण लिखा जाता है। क्षेत्रफल सदिश का क्या लिखा जाता है बेटा, परिमाण लिखा जाता है। बट जैसे हम फिजिक्स में बात करें क्षेत्रफल सदिश की, तो हम पहला तो ये बोलेंगे ये सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल सदिश क्या होती है, सदिश राशि होती है। इसमें हम परिमाण और दिशा दोनों की बात करेंगे, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की बात करेंगे। अब हम बात करें कि भाई परिमाण को चलो अपन सूत्र जानते हैं, उससे निकाल लेंगे, दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, तो दिशा को हम सदिश गुणनफल से भी ज्ञात कर लेते हैं कई बार। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि दिशा कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो पहले एक नोट और लिखना है इसमें आपको कि जितनी भी खुली सतह होती है उनके क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा तल के लंबवत या तो बाहर की ओर होगी या फिर अंदर की ओर होगी। क्षेत्रफल सदिश की दिशा खुली सतहों के लिए, ये जो अपन ने सतह लिखी है इनके लिए हमेशा याद रखना है या तो तल के लंबवत बाहर की ओर या फिर तल के लंबवत अंदर की ओर। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, आपने लिखा खुली सतहों के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा तल के लंबवत या तो बाहर की ओर होगी या फिर अंदर की ओर होगी। इसका एक एग्जांपल करते हैं कि जैसे मान लो आपने एक लूप बनाया, ऐसे एक लूप ले लिया जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। लूप की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। मुझे इसका क्षेत्रफल सदिश लिखना है, एरिया वेक्टर, तो मुझे इसका परिमाण तो पता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। दिशा लिखनी है, अब तल आपने ऐसे लिया है, इसका तल के लंबवत या तो ऊपर की ओर, बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर, नीचे की ओर। तो जब बाहर की ओर बात करेंगे तो ऊपर की ओर ऐसे हो सकती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, या फिर नीचे हो सकती है। तो जब हम इसमें देखें, ये लूप ये किस में रखा हुआ है, वाई एक्सिस में, ऐसे देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जे कैप, वाई वाले डायरेक्शन को अपन प्लस जे कैप ऊपर वाले। और अगर मैं नीचे लूं तो एरिया वेक्टर आपका ये भी हो सकता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस जे कैप, दोनों सही है। पाई आर स्क्वायर प्लस जे कैप भी सही है, पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप भी सही है। आपने जैसे जो लूप लिया उसका तल कैसे है, किसमें रखा हुआ है, आपने उसको ऐसे रखा हुआ है
तो इसका तल जो है वो y एक्सिस में होगा, इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा y एक्सिस में होनी चाहिए। तो अगर मैं बाहर की ओर लूं तो ऊपर की ओर प्लस जे कैप और नीचे की ओर लूं तो माइनस जे कैप, दोनों सही है। बट अगर सवाल में हम क्षेत्रफल सदिश कहीं काम में ले रहे हैं और एक बार आपने तल के लंबवत बाहर की ओर ये वाला कंसीडर कर लिया तो पूरे सवाल में यही रहना चाहिए। ऐसा नहीं बीच में आगे स्टेप में ये भी कर लो कि दोनों होती है, या फिर पूरे सवाल में ये वाला कंसीडर किया है आपने क्षेत्रफल सदिश तो यही कंसीडर करना, फिर इसको नहीं करना बीच में, ठीक है ना। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जितने भी खुली सतह होती हैं उनके क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर होती है। और इसके एग्जांपल की बात करें पर जैसे सिंपल जनरल एग्जांपल की बात करें, जैसे मेरे पास एक वर्ग है एबीसीडी। एबीसीडी क्या ले लिया आपने? वर्ग ले लिया जिसकी भुजा की लंबाई a है, जिसकी भुजा क्या है आपके पास। अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्षेत्रफल बोलो तो आप लिखोगे a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा बोलो तो आप शॉर्ट में लिखोगे, जैसे आप जनरल सोचो क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखो तो तल आपने xy तल में रखा है तो इसके तल के लंबवत बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर, बाहर की ओर k कैप, अंदर की ओर माइनस k कैप। इसके एरिया वेक्टर हो गया बेटा a स्क्वायर k कैप या फिर a स्क्वायर माइनस k कैप, दोनों सही है। इस वाले क्षेत्रफल सदिश को हम सदिश गुणनफल से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वाले क्षेत्रफल सदिश को हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? सदिश गुणनफल से। देखो सदिश गुणनफल से कैसे लिखेंगे, इसकी जो दो भुजाएं हैं उनके सदिश गुणनफल लिख लो। मैं बोलूं AB क्रॉस में AD लिखूं या AD क्रॉस AB लिखूं, मेरे आंसर आ जाएंगे ये दोनों, ध्यान से देखो। AB क्रॉस AD, मैंने AB सदिश की बात करी, AB सदिश कौन सी दिशा में है? इस भुजा को आप सदिश रूप में लिखो, इसका परिमाण a, ये दिशा हमने ले ली x एक्सिस, तो AB सदिश बराबर AI कैप, x एक्सिस की दिशा को अपन i कैप से निर्देशित करते हैं। दूसरा मैं बोलूं AD सदिश बोलो बेटा, तो AD सदिश का मान कितना है? AD सदिश का परिमाण तो a ही है, दिशा क्या है आपके पास? j कैप, इसको हमने y एक्सिस में लिया हुआ, इसको हमने किस में लिया हुआ है? अब मैं इन दोनों भुजाओं का सदिश गुणनफल लिखूं, मैं लिखूं AB क्रॉस AB सदिश क्रॉस AD सदिश, ये मेरा एरिया वेक्टर होगा जिसको मैं A वेक्टर लिख सकता हूं। एरिया वेक्टर को अपन जनरली A वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा A वेक्टर इक्वल्स टू AB क्रॉस AD, दो भुजाओं का सदिश गुणनफल, वर्ग की दो भुजाओं का सदिश गुणनफल। देखो इसको एग्जांपल को अपन यहां काम में ले रहे हैं, तो देखो AB सदिश आपके पास है AI कैप क्रॉस AD सदिश आपके पास AJ कैप, A into A स्क्वायर, I क्रॉस J, ये तो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था सदिश गुणनफल में। दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल जीरो नहीं होगा, I क्रॉस J लिखा जाएगा k कैप, तो आपके पास आंसर आया बेटा A स्क्वायर k कैप। और ये देखो ये तो आपने पहले डायरेक्ट भी लिखा था। अगर हम सदिश गुणनफल की दिशा AB क्रॉस AD की दिशा दाहिने हाथ से ज्ञात करें तो उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। AB की दिशा में अंगुलियां होनी चाहिए, AD की दिशा में होनी चाहिए तल के लंबवत बाहर की ओर, और बाहर की ओर हमने k कैप लिखा है। अगर मैं AD क्रॉस AB की बात करूं तो माइनस k कैप आ जाएगा तल के लंबवत अंदर की ओर, और अगर इस कांसेप्ट से सॉल्व करूंगा तो एरिया वेक्टर आपका होगा AD क्रॉस AB वेक्टर, AD क्रॉस AB वेक्टर। जरूर थोड़ी मैं इसको इससे गुणा करूं, मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो भी परिमाण तो वही आएगा, दिशा चेंज हो जाएगी। AD सदिश क्या आपका AJ है क्रॉस AB सदिश है AI है, J क्रॉस I माइनस k कैप, ये हो गया A स्क्वायर J कैप क्रॉस I कैप, और J क्रॉस I हो गया माइनस k कैप, माइनस k कैप, ये आपका आंसर आ गया। तो ये दोनों आंसर आपने पहले भी कैलकुलेट कर लिए डायरेक्ट, और फिर आपने सदिश गुणनफल के साइडर्स पे ज्ञात कर लिए। तो क्या आपका सदिश गुणनफल का उदाहरण हो गया एरिया वेक्टर, सदिश गुणनफल का एरिया वेक्टर एक उदाहरण हो गया कि अगर मुझे किसी लूप का मुझे किसी वर्ग का या आयत का दो भुजाओं का सदिश गुणनफल कर लो तो क्या मुझे क्षेत्रफल सदिश मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा बेटा। देखो और क्वेश्चन करते हैं अपन, और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये इजी था कॉन्सेप्ट, इजी था, लॉजिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ। इसमें अपने को एरिया वेक्टर नहीं लगाना पड़ा, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं करना पड़ा सदिश गुणनफल वाला, क्योंकि इसका सदिश डायरेक्ट ही था, ठीक है, इसमें दो भुजाओं की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल। ये तो बहुत आसान था और इसमें हमें दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं कोई वर्ग ही जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर लूं और किसी 3D स्ट्रक्चर के अंदर मान लूं, इसमें मान लूं
3D स्ट्रक्चर में। देखो इससे कई सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, कई सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो जो सारा पढ़ा हुआ है, देखो मैं ऐसा लेता हूँ, एग्जांपल मेरा ये है, इसको मैंने एक्स एक्सिस बोला, इसको मैंने बोला वाई एक्सिस, और ये मेरी क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है ना। 3D स्ट्रक्चर में मतलब मैंने एक वर्ग लिया हुआ है इस तरह से, ये वर्ग है मेरे पास A B C D, जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अगर आपसे कोई पूछे इसका परिमाण बताओ, इसके क्षेत्रफल का परिमाण बताओ, तो आप लिख दोगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी निकाल लोगे। इसका क्षेत्रफल, केवल क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल का परिमाण पूछे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अगर आपसे क्षेत्रफल सदिश पूछ ले, आपसे एरिया वेक्टर पूछ ले इसका, तो फिर आपको वेक्टर के साथ ही लिखना है। फिर आप वो AB क्रॉस AD वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री पे है, ये जो भुजा है वो 30 डिग्री पे है एक्स एक्स के साथ। अब ध्यान से देखो, मुझे AB क्रॉस AD लिखना है या AD क्रॉस AD लिखना हो, तो इसका एरिया वेक्टर जैसे अपन ने वर्ग का पढ़ा, दो भुजाओं का सदिश गुणनफल AB क्रॉस AD वेक्टर, मुझे ये ज्ञात करना है। ठीक है ना। मैं इसका इसी का एग्जांपल मान रहा हूं सदिश गुणनफल का, तो मुझे लिखना है AB क्रॉस AD, इसकी दो भुजाओं का सदिश गुणनफल, जिससे कि ये क्षेत्रफल सदिश के रूप में आंसर आ जाएगा, इसका दिशा के साथ आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, मुझे AB सदिश चाहिए, A के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, A के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, 0। मैं किसी तरह से B के कोऑर्डिनेट लिख लूंगा, B के कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लूंगा तो फिर मैं AB सदिश लिख लूंगा। और B के कोऑर्डिनेट देखो, B जो है पॉइंट वो XZ प्लेन में है, XZ समतल के अंदर है, तो y घटक 0 होगा इसका y घटक क्या होना चाहिए, 0। अगर मैं इस B का या इस भुजा का x घटक की बात करूं, इस भुजा का x घटक ये होगा, इसका x घटक जो है वो ये होगा, और इसका z घटक बाहर की तरफ होगा ऐसे। ठीक है, मतलब वो ये वाला ले लेंगे अपन। इसका जो x घटक है ये 5 सेंटीमीटर है, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर टोटल लेंथ। तो इसका x घटक होगा आपका 5 cos 30, थीटा के साथ वाला घटक हमेशा cos होता है, उसको लिखोगे 5 cos 30, और इसका जो z घटक है वो होगा 5 sin 30। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो, b के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, b के निर्देशांक आ गए, x घटक 5 cos 30, 5 cos 30 की वैल्यू √3/2, y घटक 0 क्योंकि x है समतल में है बिंदु, और आपका z घटक आ गया 5 sin 30 की वैल्यू 1/2, 5 × 1/2। तो ये आपके पास b के कोऑर्डिनेट आ गए, और ये जो b के कोऑर्डिनेट है और ये a के कोऑर्डिनेट, इससे आप इजीली क्या फाइंड आउट कर लोगे, AB सदिश। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ AB सदिश क्या होगा, तो आप लिखोगे AB सदिश बराबर ये वाला कोऑर्डिनेट -0 i कैप, मतलब 5√3/2, 5√3/2 i कैप प्लस 0 - 0 j कैप, 0 हो गया, 5 × 1/2, 5/2 k कैप। ये आपका AB सदिश आ गया। इसी तरह से आप AD सदिश फाइंड आउट करोगे, तो इसके निर्देशांक तो पता है, D के निर्देशांक कीजिए, y एक्सिस में x और z निर्देशांक 0, तो D के निर्देशांक हो गए 0, 5, 0, 0, 5, 0। अगर मैं आपसे पूछूं बोलो AD सदिश, तो आप लिखोगे AD सदिश बराबर 5j कैप। और अब आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है। आपने सदिश रूप में लिख लिए दोनों दिशाएं, या दोनों साइड जो है वो सदिश रूप में लिख दी। तो A सदिश आपका हो गया, AB सदिश है 5√3/2 i कैप प्लस 5/2 j कैप क्रॉस AD सदिश आपका 5j कैप। इसको चाहो तो आप सारणिक विधि से भी हल कर सकते हो, और चाहो तो इजी है क्योंकि इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, शॉर्ट में, इसलिए आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। देखो A सदिश आपका आंसर आया, A सदिश, इसको आप इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, इसका इसके साथ सदिश गुणनफल, तो 5√3/2 × 5, 25√3/2 i क्रॉस j, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, i क्रॉस j कैप, फिर प्लस 5/2 j कैप क्रॉस 5 j कैप, सॉरी j कैप थोड़ी होगा, ये k कैप है, इसको आप k कैप लिखोगे, 5/2 k कैप क्रॉस 5 j कैप, 5/2 × 5, 25/2 k क्रॉस j, k
क्रॉस जे। अब बस आपको इनकी वैल्यू रखनी है, आंसर आ गया। ए वेक्टर आपके पास आ गया 25√3/2 आई क्रॉस जे के कैप प्लस 25/2 के क्रॉस जे। के क्रॉस जे, जे क्रॉस के आई कैप होता है, के क्रॉस जे क्या हो गया माइनस आई कैप, और यही आंसर आपका आंसर यही है 25√3/2 के कैप प्लस 25/2 माइनस आई कैप, यही आपका फाइनल आंसर है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा। क्लियर हो गया? तो क्या आपने सदिश गुणनफल के कुछ उदाहरण कर लिए, सिंपल वर्ग लिया हमने xy समतल के अंदर, तब भी हमने ज्ञात कर लिया, हमने xyz समतल में लेके देख लिया, 3D के अंदर लेके देख लिया, तब भी हमारा आंसर आ गया सदिश एरिया वेक्टर। इसमें कोई समस्या नहीं है। क्या आपको सदिश गुणनफल की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि सदिश गुणनफल को हम कैसे काम में लेंगे? देखो ये तो हमने खुली सतहों की बात करी, अगर केवल बंद सतहों की बात करें अपन, देखो मैंने क्षेत्रफल सदिश जो है ना टॉपिक लिया था, और उसमें अगर मैं आपसे बंद सतहों के लिए बात करूं तो उसका भी एक लॉजिक समझ लो, एक कॉन्सेप्ट समझ लो, काम आएगा आपको बार बार। ठीक है ना? सदिश गुणनफल तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया, उसमें कोई समस्या नहीं है। सदिश गुणनफल का हमने एरिया वेक्टर के साथ संबंध देख लिया कि एरिया वेक्टर हम सदिश गुणनफल की सहायता से कैसे ज्ञात कर लेते हैं। अब जनरल बात करें दूसरे पार्ट की कि बंद सतहें जितनी भी होती है, बंद सतहों के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा तल के लंबवत केवल बाहर की ओर होगी। बंद सतहों के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे अपन बात करें गोले की, आपके पास गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल है, गोले की त्रिज्या क्या है कैपिटल। अगर मैं इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करूं, जैसे इस पॉइंट पे कैलकुलेट किया तल के लंबवत बाहर की ओर n कैप से निर्देशित करते हैं, यहां पे कैलकुलेट करोगे n कैप। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या बताना चाहूं, तल के लंबवत बाहर की ओर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए जिस बिंदु से आप ज्ञात कर रहे हो, इसको बोलते हैं बंद सतहों के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर ही होती है, अंदर नहीं होती है। जैसे अपन घन की बात करें, जनरल घन जो है उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है ना? ये अपन ने घन बनाया, इसमें 6 फलक होते हैं बेटा, 6 सतह होती है, इसकी सारी भुजाएं बराबर, सपोज ए भुजा की। अगर इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो मुझे 4 फलक तो दिखते हैं, इसमें 2 फलक आमने सामने वाले जो 3D वाले हैं वो दिखेंगे नहीं। तो आप ध्यान से देखो, इस वाले फलक की बात करें तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा, इस वाले क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा, इस वाले की बात करें तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, और इस वाले की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा। सामने वाला जो फलक है उसकी सामने होगी, पीछे वाले की दिशा पीछे होगी। क्या मैं बंद सतहों के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा ज्ञात कर सकता हूं? परिमाण तो मुझे पता ही होता है, इसका क्षेत्रफल 4πr², इसके प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर a² हो जाएगा। दिशा इंपॉर्टेंट होती है, तो जितनी भी बंद सतह होती हैं उनके क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है? तो आपने सदिश गुणनफल के कुछ उदाहरण अच्छे से कर लिए, और उसके बीच में हमने एक छोटा सा टॉपिक भी डिस्कस कर लिया, क्षेत्रफल सदिश, जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अपन अदिश गुणनफल व सदिश गुणनफल के, ठीक है ना? हालांकि अपन ने फिजिक्स अभी नहीं पढ़ी है, बट अपन अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल करना सीख गए। अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको और हल करते हैं उसको। आपके पास एक क्वेश्चन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, जो हम 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, 11th क्लास में ही नहीं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को अपन 20 सदिश से निर्देशित करते हैं, ये सदिश राशि होती है, उसका मान हमें दिया हुआ है I कैप प्लस J कैप माइनस ट्वाइस K कैप। इसका मात्रक एक्चुअल में टेस्ला होता है, तो हम टेस्ला मात्रक लिख देते हैं, जो भी है, ठीक है? लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, आपके पास लिखा हुआ है, 11th की बुक में ये क्वेश्चन है, तो बुक के अंदर ऐसा लिखा हुआ कि ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है सदिश रूप में। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है, मैं सिखाता हूं। और क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ, चुंबकीय क्षेत्र जहां जिस क्षेत्रफल में उसका क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप मीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा है फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो अभी आपने पढ़ा नहीं, मैं सूत्र लिख देता हूं। चुंबकीय फ्लक्स को फाइ से निर्देशित करते हैं, उसका सूत्र होगा B सदिश डॉट A सदिश। चुंबकीय फ्लक्स सदिश राशि होती है, अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, 10th में हो सकता है थोड़ा बहुत चुंबकीय क्षेत्र आपने पढ़ा हो विद्युत वाले चैप्टर में। तो ये हम
आपको लिख के देंगे सूत्र B डॉट A। आपने ये सवाल क्यों किया जबकि चुंबकीय क्षेत्र अभी तक पढ़ा ही नहीं, केवल अदिश गुणनफल जानने के लिए कि अदिश गुणनफल कैसे किया जाता है, और कोई पर्पस नहीं था इसका। ऐसा नहीं फिजिक्स पढ़ रहे हैं हमेशा, हमने फिजिक्स तो बता दी पूरी सवाल के अंदर कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ये था, क्षेत्रफल सदिश का मान ये था, और फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो B डॉट A होता है, B सदिश डॉट A सदिश। B सदिश आपका यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है और A सदिश आपका क्या है, क्षेत्रफल सदिश। B सदिश जहां क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र है, और A सदिश आपका क्षेत्रफल सदिश। ये क्या है बेटा, क्षेत्रफल सदिश। अब मुझे फ्लक्स याद करना है जिसका सूत्र होता है B डॉट A, इन दोनों का अदिश गुणनफल। अब मान रख लो और अदिश गुणनफल कर लो, आंसर आ गया, ठीक है ना। इसमें अपने को ज्यादा नहीं करना। तो फाई बराबर B सदिश का मान है I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप डॉट A सदिश का मान है माइनस I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, और इन दोनों का अदिश गुणनफल कर दो। I कैप का I कैप के साथ अदिश गुणनफल 1 होता है, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक -1। आप लिखोगे 1 गुणा -1, ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, I कैप डॉट I कैप प्लस J का गुणांक यहाँ 1, J का गुणांक यहाँ 2, 1 मल्टीप्लाई 2 J कैप डॉट J कैप प्लस यहाँ K का गुणांक -2, यहाँ K का गुणांक -1, -2 गुणा -1 K कैप डॉट K कैप। हमें पता है I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है। आंसर क्या है फाइनली 5 बराबर 1 गुणा -1 माइनस का 1 गुणा 2 प्लस का 2 माइनस का 2 गुणा माइनस का 1 प्लस का 2, आंसर आ गया 3। मात्रक क्या लिख दोगे, इसी से टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको वेबर भी बोलेंगे, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो बाद की बात है, मात्रक वगैरह तो अभी सीखेंगे अपन। तो आपका आंसर आ गया 3। B डॉट A का मान कितना है बेटा, 3 आ गया। इसमें कोई समस्या, बिल्कुल समझ में आ गया। आपको क्या सिखाना था यहाँ पे, अदिश गुणनफल। आपको क्या सिखाना था, अदिश गुणनफल। देखो अपन एक 10वीं वाला क्वेश्चन करते हैं। 10वीं में कार्य, ऊर्जा और शक्ति आपका अच्छे से पढ़ा होगा। आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, अदिश गुणनफल वाला, और फिर हम उसमें कुछ ज्ञात कर पाएंगे। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में कुछ दिया हुआ था, एक ब्लॉक था, एक वस्तु थी। क्वेश्चन ऐसे है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है। इस पे जो बल आरोपित था F सदिश, उसका मान दिया हुआ है घटक के रूप में, और वो मान है I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप न्यूटन। विस्थापन इस दिशा में सपोज थीटा कांट है, और जो विस्थापन सदिश है dr सदिश, उसका मान भी दिया हुआ है। 3D में ही विस्थापन हुआ होगा किसी भी दिशा में, उसका मान दे रखा है माइनस I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप मीटर, ये मान दिया हुआ। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है, एक तो कार्य कितना हुआ W का मान पूछा है, और एक आपसे पूछा है F सदिश व dr सदिश के बीच कोण के मध्य कोण थीटा का मान पूछा है। जैसे F सदिश ऐसे लगा है, विस्थापन इस दिशा में, ये कोण पूछा है थीटा, थीटा का मान आपसे पूछा है बेटा, और कुल कार्य पूछा है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया था, और मैंने बताया भी था एग्जांपल में कि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य होता है। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य होता है। तो बल भी आपको घटक के रूप में दिया, विस्थापन भी घटक के रूप में दिया, इन दोनों का अदिश गुणनफल निकालो, तो वो तो आपका कार्य हो गया W। कुल कार्य W बराबर F डॉट dr सदिश, F सदिश डॉट dr सदिश। F सदिश का मान ये रहा, dr सदिश का मान ये रहा, दोनों का अदिश गुणनफल कर लो, आपका कुल कार्य आ जाएगा बेटा W बराबर F सदिश का मान I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप डॉट dr सदिश का मान आपके पास है माइनस I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, और इन दोनों का आप अदिश गुणनफल करो। इन दोनों का अदिश गुणनफल करोगे तो W इक्वल्स टू आ गया I का I के साथ अदिश गुणनफल I कैप I 1, इसका घटक 1, इसका घटक -1, कितना हो गया 1 इंटू माइनस का 1 प्लस J का घटक यहाँ 1, J का घटक यहाँ पे 2, 1 इंटू 2 J डॉट J1, और फिर यहाँ 2, K का घटक -2, यहाँ पे -1 प्लस -2 इंटू -1 K डॉट K1, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो W का मान आ गया आपके पास माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 2, अर्थात 3 जूल। 2 तो 4 -1 3 जूल आंसर आ गया।
कुल कार्य वो आपका 3 जूल। इस स्थिति में कार्य का सूत्र कितना आ गया, कार्य का मान कितना आ गया, 3 जूल। अब आपको बीच का कोण निकालना है थीटा। हम जानते हैं कि सपोज F सदिश व dr सदिश का अदिश गुणनफल का सूत्र लिखें तो F सदिश का परिमाण dr सदिश का परिमाण cos थीटा होता है। ये लिखते हो a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा, a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा। देन f डॉट dr क्या लिखा जाएगा, f का परिमाण dr का परिमाण cos थीटा। एक्चुअली मुझे थीटा चाहिए तो मैं इसको cos थीटा के लिए लिख लूंगा, f डॉट dr, f सदिश डॉट dr अपॉन f dr। f का परिमाण और dr का परिमाण आपको अलग से ज्ञात करना होगा। मैं आपसे पूछूं, बताओ f सदिश का परिमाण, f सदिश घटक के रूप में दिया हुआ 3D में, क्या लिखोगे, i के घटक का स्क्वायर प्लस j के घटक का स्क्वायर प्लस k के घटक का स्क्वायर। f सदिश में i का घटक बोलो 1, 1 का स्क्वायर प्लस j का घटक बोलो बेटा 1, 1 का स्क्वायर प्लस k का घटक बोलो -2 का स्क्वायर। कितना हो गया, 1 + 1 + 4 √6 √6 न्यूटन। ये f सदिश का परिमाण आ गया, मतलब आकार f की वैल्यू आ गई। ऐसे में dr सदिश का परिमाण पूछूं तो वो भी क्या होगा, i के घटक का स्क्वायर, dr सदिश में i का घटक -1 का स्क्वायर प्लस j का घटक 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, k का घटक -1 है। और जब आप इसको हल करोगे तो dr सदिश का परिमाण आ जाएगा आपके पास √6 मीटर। और अब आप ये मान रख लो यहाँ पे cos थीटा बराबर f डॉट dr ज्ञात कर चुके 3 जूल, ये आपका कार्य था ना 3। f सदिश का परिमाण √6, dr सदिश का परिमाण √6, √6 into √6 6 रह जाएगा। cos थीटा बराबर आ गया 3/6 अर्थात 1/2। आप जनरल सोचो थीटा, cos थीटा में 1/2 किस पे होता है, जब थीटा का मान कितना हो बेटा 60 डिग्री, तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। इस टाइप से आपसे अदिश गुणनफल या सदिश गुणनफल को यूज करके कुछ कॉन्सेप्ट या फिजिक्स, ये जो क्वेश्चन था वो फिजिक्स का था। अब हम फिजिक्स पढ़ी, हमने ये फिजिक्स इसलिए पढ़ ली क्योंकि मुझे 10th क्लास में पहले से ही पता था ऐसा कुछ होता है। 10th क्लास में मैंने ये फॉर्मूला भी सीखा था कार्य का, और ये cos थीटा वाला कांसेप्ट भी हमें पता था कि FDR जो f डॉट dr है ना वो FDR cos थीटा होता है, इसलिए हमने ये हल कर दिया, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखो इजी सा है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या है सुनो, देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखो देखो एक स्थिति सदिश दिया हुआ है, सूत्र में लिख दूंगा, हल सदिश गुणनफल करना वो हमें सीखना है, ठीक है ना। तो स्थिति सदिश दिया हुआ है r सदिश बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और कण का सम्मेट दिया हुआ है, कण का सम्मेट आपने 9th में पढ़ा था, सम्मेट द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, वो है आपके पास i कैप -2j कैप प्लस 5k कैप। और आपसे कोणीय संवेग पूछा है, मतलब वर्तुल गति में हम पढ़ेंगे, अभी तक हमें कोणीय संवेग के बारे में नहीं पता। कोणीय संवेग आपसे j सदिश पूछा है, मैं j सदिश का सूत्र लिख देता हूं। j सदिश का सूत्र जो है वो होता है r सदिश क्रॉस p सदिश। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है, r और p सदिश का, r सदिश और p सदिश का सदिश गुणनफल करना है, मुझे ये सीखना था और कुछ भी नहीं था। तो j सदिश हो गया आपका r सदिश क्रॉस p सदिश, आप सारणिक विधि से करोगे। कौन सी विधि से करना है आपको, सारणिक विधि से। पहली पंक्ति में आप लिखोगे i j k दिशा, i कैप j कैप और k कैप। दूसरी पंक्ति में जो पहला सदिश है r सदिश, उसके घटक 2 1 3 2 1 3। तीसरी पंक्ति में p सदिश के घटक 1 -2 5 1 -2 एंड 5। और जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास देखो आंसर क्या है। आप सबसे पहले i कैप के लिए हल करोगे तो i कैप पहली पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दिया, पहला स्तंभ और पहली पंक्ति छोड़ दिया, 1 × 5 5 -3 × -2 माइनस का 6 और माइनस ऑलरेडी प्लस का 6। फिर आप -j कैप के लिए सॉल्व करोगे, इसके लिए माइनस आता है, ये प्लस
ये माइनस और ये फिर प्लस, तो माइनस जे कैप के लिए सॉल्व करोगे तो माइनस जे कैप कौन सी पंक्ति में, पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ ये छूट जाएगा, 2 × 5 10 माइनस 3 × 1 माइनस का 3, फिर प्लस के कैप के लिए हल करोगे, इसके लिए हल करोगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, 2 × माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस 1 × 1 कितना हो गया 6 + 5 11 आई कैप, 10 - 3 7 माइनस का 7 जे कैप माइनस का 5 के कैप, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर बेटा। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस था आपको सदिश गुणनफल आना चाहिए। थैंक यू बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।